भाई वरुण मुलाना, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जिंदाबाद। हमारे कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के आपके सुख दुख के साथी, विधानसभा में आपके आवाज उठाने वाले भाई वरुण चौधरी जी, पूर्व में मंत्री रहे चौधरी निर्मल सिंह जी, एक्स MLA भाई जसवीर मनोहर जी, भाई रोहित जैन जी। जैसी आज बड़े भाई हिम्मत जी ने मेहनत की है, ये मतलब काबिल तारीफ है जी। इतनी ये लोग, ये जो भी भाई बोला है कि ये शहर के लोग हैं, ये बड़ी मुश्किल से आते हैं सुनने के लिए, वोट डालने के लिए, पर आए और अपने विचार रखें। बहुत ही मान व सम्मान के योग हमारे वरुण मुलाना जी और हमारे सारे लीडरगण, आज जो हिम्मत सिंह जी ने यहाँ मेहनत करके दिखाई है वो काबिल तारीफ तो है ही है, लेकिन आपके लिए वो लहर चल चुकी है जो ये कह रहे हैं ना, कभी ना होते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ से आप विधायक हो उनकी सेवा दिन रात करते रहे हो, उनकी लड़ाई हर टाइम लड़ते रहे। दोस्तों, आप सबका धन्यवाद। आज तो वाकई आपका टेस्ट हो गया, इम्तिहान हो गया। हम बुलाना में थे, बहुत तेज आंधी आई, बरसात आई, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हुई। मैंने संजय सेठी जी को फोन करके पूछा कि भाई बरसात है, क्या होगा? कहता कोई बात नहीं, आ जाओ, सब ठीक है। मैंने कहा इम्तिहान है। कहता हर बार इम्तिहान ही होता है, हमारा कौन सा नहीं होता, पास हो जाएंगे। तो आप सब पास हो गए। ये पास हुए हो आप कांग्रेस पार्टी के प्यार के कारण, ये पास हुए हो आप वरुण मुलाना जी को आशीर्वाद देने के कारण। ये एक किसी आदमी की किस्मत होती है, किसी बच्चे की किस्मत होती है। पहले तो अच्छे घर में पैदा हुए। चौधरी फूलचंद मुलाना जी बहुत बड़े नेता हैं, हमारे अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, मंत्री रहे हैं। उस घर में पैदा हुआ तो किस्मत वाला तो पहले ही था, फिर विधायक बन गए। और उस टाइम में विधायक बने जब कांग्रेस की स्थिति कमजोर थी, इतनी मजबूत नहीं थी। जीत के आए, 5 साल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की हमारे इलाके की आवाज उठाई। और आज देखो, ये इच्छुक नहीं थे चुनाव लड़ने के, इनका मन नहीं था। हम सब ने, जितने तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने और पार्टी ने सर्वे कराया और उसमें नाम आया कि वरुण मुलाना को टिकट देते हो तो जीत जाएगा। इसको घर से लेके आए चुनाव लड़ने, और ये हकीकत है। पर वरुण जी, आपकी किस्मत है, किस्मत अच्छी आपकी भी है और हमारे अम्बाला की किस्मत भी अच्छी है कि आप जैसे नौजवान आदमी को नुमाइंदगी मिलेगी अम्बाला की, जिसकी सोच ऐसी है कि अम्बाला का विकास हो। ये कोई नए नहीं है यहाँ के लिए, यहीं के रहने वाले हैं। एजुकेशन DAV स्कूल में हुई है, घर सेक्टर 7 में इनका, जमे यही है, खेले यही है, गलियां जानते हैं, इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम जो दुख भोग रहे हैं, जो भ्रष्टाचार सह रहे हैं, जो ये निकम्मी सरकार की नाकामी है, उससे एक एक बात से वाकिफ। अगर हमारे यहाँ गलियां साफ नहीं होती, यहाँ सीवरेज की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, सेक्टर्स में गंदा पानी आता है, NDC नहीं मिलती, NOC नहीं मिलती रजिस्ट्री कराने के लिए, सफाई कर्मचारी कम आते हैं, सफाई कर्मचारियों के ठेके में जो भ्रष्टाचार है, वो सारी बातों से वरुण जी अवगत है। हमें इन्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद इसमें बीच में रह के सब देख रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जैसा आपका प्यार है पूरे पार्लियामेंट में, कालका से लेकर यमुनानगर तक ऐसा ही प्यार वरुण मुलाना को मिल रहा है। तूफान है, और वाकई ये तूफान। मैं कह रहा था आज एक प्रोग्राम में कि दीपेंद्र हुड्डा जी के बाद अगर हाईएस्ट लीड हरियाणा में आएगी तो वरुण मुलाना की आएगी, और इस बात का पूरा विश्वास हो गया। और जब ये जीत के जाएंगे तो जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, जो हमारे लीडर साहब ने, भूपिंदर सिंह हुड्डा ने, राहुल गांधी जी ने बनाया, सबने मिलकर कि हमारी सरकार हरियाणा में आते ही हर माता को, हर विडो को, हर बुजुर्ग को 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, विडो पेंशन लगेगी। ये हमने हमारे घोषणा पत्र में। अर्बन एम्प्लॉयमेंट की स्कीम आएगी, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट की मनरेगा की स्कीम है, ऐसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट की स्कीम आएगी। जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए 30 लाख वैकेंसियां हिंदुस्तान में खाली पड़ी हैं, वहां हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी।
आज मैं कहता हूं पिछले 5 साल में कोई हाथ खड़ा करके कह दे एक भी, मैं चैलेंज के साथ ये बात कहता हूं कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं बाला में मिलेगा जिसको पक्की सरकारी नौकरी मिली हो। इस सरकार ने एक भी बच्चे को नहीं, और इसी कारण हमारे से नाराज होकर, सिस्टम से नाराज होकर आज घर घर से बच्चे बाहर जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं। वहां कोई खुशी से नहीं भेजते माँ बाप, 30-30, 35-35, 40-40 लाख खर्च के जाते थे। पहले ये ट्रेंड गांव में था, अब ये ट्रेंड शहर में भी आ गया। कोई ऐसा घर नहीं है जहां से बच्चा विदेश ना करे, और इस बात का दुख इसलिए है कि ये बच्चे हमारे से नाराज होकर, हमारे सिस्टम से नाराज होकर जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ होगी, तो हमारे बच्चे वापस आएंगे, यहाँ पे रोजगार मिलेगा। और इसके साथ 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा हमारे घोषणा पत्र में है कि 300 यूनिट हर घर को फ्री मिलेगा। 500 रुपए का सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर है 500 रुपए का हर घर को, वो हर एक को 500 रुपए के हिसाब से मिलेगा, जो 800, 1000, 1100 तक बढ़ा दिया है। जीएसटी की स्लैब, जिसके कारण हमारे व्यापारी वर्ग, हमारे एंड कंज्यूमर महंगाई सह रहे हैं। वो राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में डलवाया कि उसकी स्लैब को लो करके, कम करके जीएसटी की स्लैब को, महंगाई को कम करें। ये हमारे मैनिफेस्टो की बात है। और महिलाओं के लिए, जरूरतमंद बहनों के लिए 1 लाख रुपए की ग्रांट हमारी योजना है, तो उनके सहयोग राशि उनके खाते में आएगी। पढ़े लिखे ग्रेजुएट साथियों के लिए फर्स्ट नौकरी का वादा, 1 लाख रुपया पढ़े लिखे ग्रेजुएट को 1 साल में दिया जाएगा, ताकि आगे विषय की प्लानिंग कर सके। ये तमाम योजनाएं कांग्रेस पार्टी की सोच है, विकास की सोच है। और किसान भाइयों के लिए एमएसपी की, जिसके लिए किसान लड़ रहे हैं इतनी देर से, उसका वादा हमारे मैनिफेस्टो में किया। और ये कांग्रेस पार्टी का वादा है, जो कहती है वो करती है। आपने मोदी के बातों में भी लोगों ने विश्वास किया, 15-15 लाख के वादे आए, खाते खुलवा दिए लोगों ने, उसके भरोसे कोविड वैक्सीन लगवाई लोगों ने, लाइनों में लग के वैक्सीन लगी कि भाई मोदी ने कह दिया जान बचा देगी सबकी। सर्टिफिकेट में मोदी जी की फोटो थी। आज रिसर्च हुई है, जिस कंपनी ने ये बनाया उसको मानना पड़ा, कोविशील्ड के लिए मानना पड़ा कि हाँ इसके साइड इफेक्ट है, इसके कारण हार्ट अटैक हो रहा है, घुटनों की प्रॉब्लम आ रही है, किडनीज फेल हो रही है। और आज आप सर्टिफिकेट निकाल के देखो, सर्टिफिकेट में फोटो नहीं है, मोदी जी की गैप हो गई। ये इल्जाम नहीं लेते, जिम्मेवारी से भागने वाले लोग हैं। और उधर दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की सोच है। हमारी तेलंगाना में सरकार आई, हमारे हिमाचल में सरकार आई, हमारी कर्नाटका में सरकार आई, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की गई कर्मचारी वर्ग के लिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी, इंप्लीमेंट कर दी ओल्ड पेंशन स्कीम। बहनों को 1000 रुपए महीना दिया जाएगा, इंप्लीमेंट कर दिया हिमाचल में, कर्नाटका में, तेलंगाना में 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और जहां तक अम्बाला की समस्याओं की बात है, चाहे यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की बात है, IMT बनवाने की बात है, उस सब बातों के लिए हमारे भाई वरुण मुलाना जी संघर्ष करेंगे। हमारी क्या जिम्मेवारी है? हमारी एक जिम्मेवारी है कि जैसे ये मेरे नौजवान साथियों, जैसे मेरे मानयोग सभी साथी, मैंने किस किस का नाम लूं, आज आपने मेहनत की है। हमारा जो एरिया सबसे से आप कहीं वहां से मैं शुरू कर देता हूँ। अगर हम अपने अम्बाला की बात करें, जैसे अभी बात हो रही थी, चाहे वो NDC की है, चाहे वो हमारी टूटी हुई सड़कों की है, चाहे वो हमारी सीवरेज की है, और जिस भी आप कार्यालय में चले जाएं, सरकारी कार्यालय में, वहां आपको धक्के खाने को मिलते हैं। या तो कर्मचारी नहीं मिलेंगे, अधिकारी नहीं मिलेंगे, और या वो कहेंगे जी आज तो नेट डाउन है, सर्वर डाउन है। पोर्टल खेलते हैं ये आपके साथ, पोर्टल। विधानसभा में कई बार ये बात रखी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तानाशाह सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। और यही हमारी लड़ाई इंडिया गठबंधन की, ये तानाशाही देश में नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आज हर व्यक्ति एक दबाव महसूस करता है कि कहीं मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए। चाहे कोई छोटे से छोटा व्यवसायी है, ये बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है,
सबको एक दबिश महसूस होती है इस आजाद भारत के अंदर। ये दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को आप कैसे आंकेंगे? स्कूल की व्यवस्था आप देख लीजिए, जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे स्कूल और बढ़ने चाहिए, स्कूल बंद किए गए। कहते हैं जी बच्चे नहीं है। भाई जब वहां टीचर्स ही नहीं होंगे तो बच्चे को तो पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक जो है, वो दूसरे स्कूल में डालेंगे ही। उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये सरकार का कसूर है कि वहां पर उन्होंने शिक्षकों को नहीं भेजा। आप हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां डॉक्टर नहीं है। सालों साल से मैंने सवाल लगाया कि 2014 की भी आप स्थिति बताएं, 2019 की भी स्थिति बताएं और 2024 की भी स्थिति बताएं। डॉक्टर नहीं। एक अधिकारी ने कहा कि नहीं जी वो ना डॉक्टर्स चले जाते हैं। मैंने कहा वो तो आपकी फिर नीतियों में फर्क है ना। आप देखिए कि क्यों चले जाते हैं, वो कारण देखिए और उसका समाधान निकालिए। जिस भी आप सरकारी कार्यालय में जाते हैं 40 से 50% पद खाली पड़े हैं, इसलिए आपको धक्के खाने पड़ते हैं, कोई आपको मिलता नहीं है। कानून व्यवस्था आप देखिए कैसी चरमराई है। दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें बैठी है। सबसे ज्यादा अपराध दर महिलाओं के खिलाफ पूरे देश में अगर कहीं है तो वो हरियाणा प्रदेश में है। और ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। ये हालात हो गए। नशा इतना बढ़ गया कि माता पिता को अपने बच्चों से बहुत डर लगने लग गया कि उनको बचा के कैसे रखें। 10 साल पहले भी आप भी यहीं थे, हम भी यहीं थे, इतना नशा कहां था। आज गांव गांव गली गली नशा घुस गया और कोई रोकथाम नहीं है जी, कोई रोकथाम नहीं। ना बसें पूरी चलती है। जितनी कांग्रेस के समय में 2014 में बसें चलती थी हमारी सड़कों पे, आज 2024 है, 10 साल बाद भी उतनी बसें नहीं चल रही।